मैंने पिछले एपिसोड में आपसे अपने गाज़ियाबाद के ज़िलाधिकारी पद का संस्मरण शेयर किया था कि कैसे हमने हमारे एसएसपी शैलजा खान मिश्र ने मिलके वहाँ पे क्राइम कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया। गाज़ियाबाद का पूरा एक वातावरण हम लोग बदलने में साल भर के अंदर सफल हो गए थे। ये ज़रूर रहा। आज मैं वहाँ की घटना आपसे शेयर करूँगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड घटना थी, जो कि बहुत ही ऐसी थी जो सेंसिटिव थी, लेकिन हम लोगों ने उसमें डील किया और सफलता मिली। उसमें याद है हापुड़, अभी तो नया जनपद बन गया है हापुड़, पर हापुड़ उस समय तहसील हुआ करती थी गाज़ियाबाद की। हापुड़ की घटना है ये। मुझे याद है कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, और कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि दोनों जो लोग थे उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में वो अलग अलग धर्म के थे, और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उसको लेके हो गया। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उसको लेके हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसमें किसी ने कहा कि साहब यहाँ पे तो भगवान की मूर्ति जो है वो स्वयंभू होके आ गई, और उस वहाँ पूजा अर्चना लोगों ने शुरू कर दी। महिलाएं पहुँचने लगीं वहाँ पे, वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई, तो वहाँ दूसरे पक्ष ने उस पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो एकदम से बड़ा टेंशन का माहौल बन गया। तो इस मामले को हल करने के लिए हमने अपने एडीएम सिटी को, एसपी सिटी को भेजा हापुड़, भाई आप लोग वहाँ बैठिए, एसडीएम सीओ सबको लेके, और दोनों पार्टी से बात करके, पक्षों से बात करके इसका सम्मानजनक फैसला निकाल दीजिए, और जिससे कि टेंशन नहीं बढ़ने पाए। उन लोगों ने बात करी, सब करी, जो हुआ 2-3 दिन तक ये बातचीत चलती रही। हम लोग अपना हमको आइडिया नहीं था कि स्थिति कितने कहाँ डेवलप हो रही है, क्योंकि ये लोग यही बताते रहे, नहीं सर बात अच्छी हो रही है, समझौता हो रहा है, दोनों पक्षों से सब कुछ हो रहा है। हमको लगता रहा कि हाँ हल हो जाएगी समस्या। लेकिन अकस्मात एक दिन क्या हुआ कि शायद ये लोगों का यही था कि हम लोगों ने बात करके निर्णय लिया कि इस मूर्ति को वहाँ से ले जाके अलग किसी जगह सम्मानजनक तरीके से स्थापित कर दिया जाए, उसका मंदिर बन जाए और उसकी वो हो जाए, और बाकी ये प्रॉपर्टी क्योंकि डिस्प्यूट रही है इसमें इसको खाली रखा जाए, इसमें सुरक्षा लगा दी जाएगी, और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा माननीय न्यायालय से जब तक इसका कोई निर्णय अपने पक्ष में ना करा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो मूर्ति शिफ्ट करने का प्रयास किया तो तमाम महिलाएं वो सब आके गाड़ियों के आगे लेट गईं और लेटी, और इन्होंने जब हटाने का प्रयास किया तो वहाँ लोगों ने एकदम वायलेंस हो गया। वहाँ छतों से लोगों ने बोतलें, ईंटें, पत्थर, क्या क्या पुलिस के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए, और उसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग कर दी। और पुलिस की फायरिंग जब हुई तो करीब 3 लोगों की डेथ भी हो गई पुलिस फायरिंग। ये घटना की सूचना हम लोगों को मिली, बहुत बड़ी घटना थी। हमने एसएसपी को फ़ोन किया, हम लोग दोनों साथ बैठे गाड़ी में और तुरंत हापुड़ के लिए रवाना हुए। करीब 35 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद से हापुड़ था। कि अरे ये इतनी भीषण घटना कैसे हो गई कि 3 लोग पुलिस फायरिंग में डेथ हो गया, ये सब स्थिति यहाँ तक कैसे पहुँच गई। कह रहा वहाँ पहुँचे तब तक हमको ये अनुमान लगने लगा कि क्योंकि पुलिस की फायरिंग में एक कम्युनिटी के ऊपर फायरिंग हुई थी, एक वर्ग के ऊपर, तो हमें लगा कहीं ये कम्युनल इसका रुख ना हो जाए और वो कम्युनिटी के लोग गुस्से में कहीं दूसरी कम्युनिटी के ऊपर ना वार करें। और यही हुआ। जब तक हम लोग पहुंचे मालूम पड़ा कि 2 डेथ दूसरी कम्युनिटी की हो गई हैं छुरेबाजी में, गलियों में गाज़ियाबाद हापुड़ के। तो गंभीर घटना थी। तुरंत जाते जाते सिचुएशन को संभालना पड़ा। एकदम पूरे हापुड़ में कर्फ्यू इम्पोज किया, चारों तरफ से फोर्स हम लोगों ने मंगाई, और हम लोग स्वयं हम और एसएसपी गाड़ी में लेके हूटर को बजाते हुए पूरे हापुड़ में घूमते रहे चारों तरफ, फिर गली गली, और सबको करते रहे, सब लोग अंदर जाइए, घर के अंदर जाइए, बंद होइए, ये कर्फ्यू लग गया, ये लगे, जिससे कि अब आगे कोई घटना ना होने पाए, कंट्रोल करने के लिए। और पूरी रात हम लोगों ने इस तरीके से कंट्रोल किया, चारों तरफ से फोर्स मंगाई, फोर्स की ब्रीफिंग करी, फोर्स की तैनाती करी। बड़ा अच्छा वो ऐसा अनुभव था कि कैसे आप फोर्स को हर जगह लगाएं, हर जगह की जहाँ जहाँ झंझट हो सकता है कि आगे कोई भी घटना अब ना घटने पाए। मैंडेट ये था कि अब कोई घटना नहीं घटेगी, जो हो गया जितना हो गया उसकी जांच तो होती रहेगी, वो बात की बात है वो, लेकिन जितना भी हुआ है इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब नॉर्मलसी यहाँ आनी चाहिए। और 4 दिन पूरा हम लोगों ने उस कर्फ्यू को वहाँ मेंटेन किया। हालांकि हमने ये देखा कि आवश्यक वस्तुएँ जिलाधिकारी मैंने कोशिश की कि हर जगह पहुँचे, ना दूध की, ना दवा की, न खाने पीने की चीज़ों की कमी ना होने पाए। घर घर वैन लगा के घर घर भिजवाई कि लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि ये भी हमारा काम था। कर्फ्यू में जो साधारण लोग हैं वो क्यों सफ़र करें, उनको सफ़र नहीं करना चाहिए, तो ये हमने पहुंचाया। लेकिन जो वहाँ था कि कोई दूसरी घटना ना घटने पाए। और फिर पीस कमेटी की मीटिंगें शुरू करी, लोगों से बुला के, कुछ लोगों को, वहाँ के जितने लीडर्स थे दोनों कम्युनिटी के, उनको इन्वॉल्व किया। बहुत कुछ करके 4-5 दिन बाद माहौल जब नॉर्मल हुआ, धीरे धीरे करके कर्फ्यू हटाया। हमें याद है बड़ा हम लोग वो थे, टेंस थे कि कर्फ्यू हटा रहे हैं, कहीं दोबारा कोई घटना न घट जाए। तो रात दिन हमने और एसएसपी ने घूम के मॉनिटर किया, लेकिन 2 दिन पूरा मॉनिटर करने के बाद चीज़ नॉर्मल हो गई। 7वें दिन तक उस सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए कि आगे कोई घटना नहीं घटी, और बहुत अच्छे से वो स्थिति जो है कंट्रोल हो गई। शासन ने उसमें जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश किया, और बड़ी खुशी की बात है कि जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने बहुत साल बाद देखी, कई साल बाद, जब मैं सचिवालय में पोस्टेड था।
मुख्यमंत्री जी के यहाँ सचिव था, मैंने तब उसी रिपोर्ट को मैंने देखा और मुझे इस बात की खुशी हुई कि माननीय जज साहब ने उसमें प्रशासन की, जिला प्रशासन की, डीएम की, एसएसपी की, हमारे अधिकारियों की तारीफ की थी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया। जुडिशियल इंक्वायरी में ये मिल जाना एक सर्टिफिकेट, ये एक बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि हमने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट किया गया और नॉर्मलसी आ गई। उसके बाद बात आई कि साहब अब कंपेंसेशन दिया जाएगा। सरकार ने अनाउंस किया कि जितने लोग मरे थे, अब 3 एक कम्युनिटी की डेथ हुई थी, 2 एक कम्युनिटी के हुए थे। मुझे अभी तक याद है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने स्वयं अपने हाथ से एक तरफ 3 लोगों को कंपेंसेशन बांटा। उसके बाद उन्होंने कहा हम लौट रहे हैं, बाकी 2 को जिला डीएम साहब आप बांट दीजिए। हमने और एसएसपी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। आप ही, जब आपने एक तरफ के लोगों को आपने अपने हाथ से दिया है तो दूसरी तरफ के लोगों को भी आप अपने हाथ से देंगे, क्योंकि नहीं तो इसका सिग्नल ये जाएगा जैसे आप एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हमने और एसएसपी ने अगर इस राइट को कंट्रोल किया है सक्सेसफुली, लोगों का विश्वास जीता है। इसलिए वो तभी जीता है कि दोनों वर्ग के लोगों को, कम्युनिटी को ये विश्वास था कि डीएम और एसपी निष्पक्ष हैं, पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं। इस निष्पक्षता की वजह से एक क्रेडिबिलिटी थी हमारी, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाए। अगर हमारी क्रेडिबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये घटनाएं फिर आगे भी हो सकती हैं जिसको हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैं दाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो मान गए और कहने लगे सुरक्षा की तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सर सुरक्षा की कोई बात नहीं, और उनको ले जाके हमने बाकी जो दो लोग थे दूसरी साइड से, उनको भी हमने कंपेंसेशन उन्हीं के हाथ से बंटवाया। उनका वहाँ पे जय जयकार हुआ, पूरे हापुड़ में जय जयकार हुआ और सिचुएशन कंप्लीटली जो है वो उसके बाद नॉर्मल हो गई। तो ये एक बड़ी भारी लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी जिसको हमने फेस किया और सक्सेसफुली हैंडल किया, क्योंकि एक बड़ी भारी एक्सप्लोजिव सी सिचुएशन खड़ी हो गई एंड बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, येट उसको कंट्रोल करना और लोगों का विश्वास जीतना, ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कामयाबी मैं कहूँगा था उस समय का। मेरे सारे अधिकारियों की टीम जो थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारी टीम से टीएसपी, सीटीसीओ, एसडीएम जो थे, हमें जान लगा दी सबने। कोई सोया नहीं होगा अच्छे से 7 दिन तक, कोई ना हम सोए ना कोई और सोया, और लेके उसको काम करके जब सिचुएशन नॉर्मल आ गई तो बहुत संतोष हुआ कि हाँ, एक सिचुएशन जो कि हाथ से बाहर निकल सकती थी उसको हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया। और अगेन ये शो करता है कि अगर डीएम और एसपी एक साथ हों और दोनों काबिल हों और सबकी नीयत साफ हो और निष्पक्ष हो और उनकी टीम उनको फॉलो करे निष्पक्षता से और साथ काम करे, तो कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या ऐसी बड़ी सिचुएशन हो जिसको वो नियंत्रित न कर सकें या कंट्रोल न कर सकें। धन्यवाद।